हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 होगी। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130 होगी। केपी असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 115, बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होंगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 नशिस्तें होंगी। केपी में 45 जबकि बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होंगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें होंगी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे कमी। मिट्टी के तेल 3 रुपए 82 पैसे सस्ता। कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हुकूमती इदारों में ओहदेदारों की तैनाती के तरीक़ाकार से मुतालिक 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। एलामी के मुताबिक रियासती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किए गए। जारी ऑर्डिनेंसेस में NHA तरमीमी ऑर्डिनेंस, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस शामिल। हुकूमती मिल्कियती इदारों की ओनरशिप एंड मैनेजमेंट पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी। नई पॉलिसी का इत्तलाक तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों पर होगा। वजारत खजाना के मुताबिक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट कायम करके इदारों की कारकर्दगी की निगरानी की जाएगी। मुजव्वजा यूनिट सरकारी इदारों के बिजनेस प्लान का तज्जिया करके सिफारिशात देगा। हुकूमत स्ट्रेटेजिक नौयत के हसास इदारों का कंट्रोल अपने पास रखेगी। तमाम कमर्शियल सरकारी इदारों की बतदरीज निजकारी की जाएगी। बाज़ इदारों की तंजीमें न करके उनके मुस्तकबिल का जल्द फैसला किया जाएगा। माली या ऑपरेशनल तौर पर नाकाम इदारों को बीमार कंपनी डिक्लेयर किया जाएगा। नून लीग महंगाई लीग बन चुकी। अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज हैं। आइंदा इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। वजीर आजम जियाला होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर कोयटा में जलसे से खिताब। कहा, नौजवानों की क़यादत कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। मुल्क की तरक्की के लिए नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन करना होगा। अपनी अना और जाती मफादात पर आवाम की खदमत को तरजीह देना होगी। मौका मिला तो बलूचिस्तान में भी सिंध की तरह सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में जलसे से खिताब। बोले, हमारे पास मुल्की मसाइल के हल के लिए फॉर्मूले मौजूद हैं। मेरे बेटे ने पहला नौजवान वजीर खारजा बनकर परचम ऊंचा किया। आज लोग बिलावल भुट्टो को उसकी अपनी शनाख्त से जानते हैं। हमने हर मौसम में बिलावल भुट्टो की सपोर्ट और तरबियत करनी है। हमने बिलावल को नौजवानों का और आने वाले कल का लीडर बनाना है। हम दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। दुनिया भी कहेगी कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। नामुराद तब्दीली पाकिस्तान और केपी को डिफॉल्ट के किनारे छोड़ गई। मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर से गुफ्तगू। कहा, केपी के गैरतमंद आवाम को रियासत से टकराने की साजिश की गई। 190 मिलियन पाउंड लूटने वालों ने केपी और पाकिस्तान के वसाइल हड़प किए। खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियां दूर करेंगे। चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनों में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बुशरा बीबी को अलीमा खान का रवैया एक आंख न भाया। वकील लतीफ खोसा को फोन करके दिल की भड़ास निकाल दी। दोनों की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक खातून अव्वल केसेस और वकला के मामले पर नंदों के रवैये पर बरस पड़ी। बोली, अलीमा खान और दीगर ने उनसे बदतमीजी की। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी अपने और चेयरमैन PTI के केसेस में लतीफ खोसा को वकील करने पर बज़िद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी। चेयरमैन PTI ने नियाजुल्लाह नियाजी को पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। नियाजुल्लाह नियाजी ने इससे कबल 2 इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए। नियाजुल्लाह नियाजी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में टीम की सरबराही करेंगे।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की आसिफ अली जरदारी पर तनकीद। कहा, आसिफ अली जरदारी का नौजवान काट का इस्तेमाल तीसरी नस्ल तबाह करने की तैयारी है। न्यूज वन के प्रोग्राम सियासी शतरंज में गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची की बर्बादी में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का हाथ है। जमात इस्लामी जिससे इत्तेहाद करेगी डट कर करेगी। मुल्क भर के अवाम के लिए पैगाम है, वक्त आ गया है, ठीक फैसला करें। एफबीआर ने रवा माली साल के पहले 5 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। नवंबर में 776 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए गए। माहाना बुनियादों पर टैक्स महसूलात में 38% का इजाफा हुआ। एफबीआर ने सालाना बुनियादों पर 54% ज्यादा रिफंड्स जारी किए। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 45 रुपए 18 पैसे महंगा। दिसंबर के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।